नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी और आज हम बात करेंगे पितृदोष की। क्या है पितृदोष का सच? पितृपक्ष चल रहे हैं और लोग अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। तो इन दिनों में पितरों के आशीर्वाद से जीवन की ये बाधा भी यानी कि पितृदोष हम दूर कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे पितृदोष से जुड़ा हुआ हर सच, इसके कारण और निवारण, और कैसे जाने कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर नहीं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब धरती पर आते हैं पितृ, आशीर्वाद देकर हर समस्या को दूर करते हैं पितृ। ऐसी ही महिमा होती है पितरों की और उनकी श्रद्धा पूर्वक की गई श्राद्ध की। पितृपक्ष में श्राद्ध की महिमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पितृपक्ष के शुरू होते ही लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ताकि घर में खुशहाली बनी रहे और हर दोष से मुक्ति मिले। जब परिवार में पितृ आते हैं और अपना भाग लेकर जाते हैं तो आपको आशीष देकर जाते हैं, उससे आपके परिवार में वृद्धि होती है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य। आप दो उसको, आपके पितरों को प्राप्त होगा, तृप्त होंगे, पितृदोष खत्म हो जाएगा। एक दोष ऐसा है जो अक्सर हम और आप सुनते आए हैं, जिसका प्रभाव होने पर जीवन की बाधाओं को उससे जोड़कर देखा जाता रहा है, और वो है पितृदोष। क्या होता है पितृदोष? पितृदोष का सच क्या है? पितृदोष का प्रभाव क्या है? आज हम आपको पितृदोष का हर एक पहलू समझाएंगे, क्योंकि पितरों की कृपा हो, पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो कुंडली के दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में है पितृदोष का प्रभाव, तो पितृपक्ष के दिनों में कुछ उपायों से इसका असर खत्म हो सकता है। लेकिन पहले समझिए क्या होता है पितृदोष। जीवन की उन्नति में तमाम चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं। कुछ दोष जाने पहचाने होते हैं और कुछ अज्ञात। इन्हीं अज्ञात दोषों में से एक है पितृदोष। आमतौर से ये योग राहु से बनता है। राहु की विशेष स्थितियां ही इस योग का कारण होती हैं। तो बहुत जरूरी है पितरों की विशेष कृपा को प्राप्त करना, और श्राद्ध वो समय होता है जब आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। जन्म पत्री से बहुत कम रूप में आप ज्ञात कर सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं। आप सिम्टम से आप ज्ञात कर सकते हैं, देख के आप जीवनचर्या को, कि पितृदोष है या नहीं। विवाह का योग नहीं बन पा रहा हो, सेहत खराब चल रही हो, संतान सुख में देरी आ रही हो, रिश्तों में कड़वाहट चल रही हो, ऐसे में समझ जाइए कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई दोष है, जिसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो समझिए क्या होते हैं उससे होने वाले नुकसान। व्यक्ति को मानसिक परेशानी हमेशा लगी रहती है, पारिवारिक संतुलन नहीं बैठ पाता, जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो पाती, स्वयं निर्णय लेने में बहुत परेशानी होती है, परीक्षाओं और साक्षात्कार में भी असफलता मिलती है, संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं। पितरों का परेशानी यही, घर में कोलाहल हो गया, उसका चेहरा में रौनक नहीं है, खाया पिया रहेगा, उसको खून नहीं बढ़ेगा, बाल बच्चे हमेशा उद्दंडता से बात करते रहेंगे और पत्नी जवाब देते रहेगी। 7 जगह से पितृदोष उत्पन्न होता है, पिता से, माता से, अपने बच्ची कुल से, बहन का कुल से, बुआ के कुल से, माताजी के बहन के कुल से, ससुर के कुल से, 7 जगह से पितृदोष लग जाते हैं। श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है, और कहते ये भी हैं कि पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पितृपक्ष चल रहा है
लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, क्योंकि पितृदोष अज्ञात माना गया है। तो समझिए क्यों होता है पितृदोष। पूर्व जन्म में अगर माता पिता की अवहेलना की गई हो, अपने दायित्वों का ठीक तरीके से पालन ना किया गया हो, अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग किया गया हो, तो इसका असर जीवन पर दिखने लगता है। व्यक्ति को जीवन में हर कदम पर असफलता मिलती है। यदि आपके पितर आपसे तृप्त हैं, तो आपके परिवार के अंदर आपके बच्चे, आपके पौत्र पुत्र इत्यादि बहुत वृद्धि को प्राप्त होंगे। ये पहला उसका लक्षण है। दूसरा है कि आपके यदि घर में पितृदोष नहीं है तो धन धान्य घर में भरपूर रहेगा, आप किसी बात से परेशान नहीं होंगे। तीसरा, ऐसे रोग नहीं होंगे जो कि समाप्त न किए जा सकते हों। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवार जनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में कौवा, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है। इसीलिए श्राद्ध करना बेहद अहम और आवश्यक कर्म है। कृष्ण त्रिपिंडी श्राद्ध हो, नारायण बलि हो, तिल होम हो, ये गया श्राद्ध हो, प्रति साल पिंडों प्रदान करें, गरीब लोग को दान करें, यदि को कन्या दान के लिए, शादी के लिए कुछ खर्च करें। ये पितृदोष का शांति का निवारण अनेक उपाय है, ये भी एक उपाय है इसका। पितृपक्ष के दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय बहुत लाभकारी होते हैं। एक तो इनसे किस्मत चमकती है, वहीं दूसरी ओर पितरों की कृपा भी मिलती है। तो किन योगों के होने पर होता है पितृदोष और इसके निवारण के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, आगे जानिए। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, पितरों के आशीर्वाद से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। हम आपको पितृपक्ष में पितृदोष से जुड़ी हुई जानकारी आज दे रहे हैं। अब जानिए, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष का प्रभाव है तो कैसे आप कर सकते हैं इसे। ये अपने आप बोल देते हैं कि आपके परिवार में पितृदोष है। ये सबसे तरीका है। साथ में इसमें जो फिजिकल पहचान जो होती है, आइडेंटिफिकेशन जो फिजिकल होता है, उसमें ऐसे रोग का होना, जैसे एक्जिमा हो गया, वो समाप्त नहीं हो पा रहा है। आप में सफेद दाग हो गया, वो समाप्त नहीं हो पा रहा है। घर के अंदर इस प्रकार के संस्कार होना जिस प्रकार जो उसका संभव नहीं है, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। तो किन योगों में पितृदोष होता है, ये समझें। कुंडली में राहु के दूषित होने पर, राहु का संबंध धर्म भाव से होने पर, राहु का संयोग सूर्य या चंद्रमा के साथ हो, कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, कुंडली में केंद्र स्थान रिक्त हो। पितृपक्ष के दौरान शांत चित्त से अपने पितरों का तर्पण करने से, उनका श्राद्ध कर्म करने से पितरों को तो मुक्ति मिलती ही है, तर्पण करने वाले के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। विभिन्न योनियों के अंदर प्राप्त हुए पूर्वज जो हैं, विभिन्न प्रकार से जो है वो इस चीज को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई प्रेत योनि में है तो रुद्री रूप में उसको मिलेगा जो आप कर रहे हैं। यदि मृग इत्यादि किसी उसमें है तो तृण रूप में उसको मिलेगा। यदि कोई है वो यक्ष योनि के अंदर है, उसको वहां पर जो है अमृत मिलेगा। देव में है, उनको उसी प्रकार से वहां पर जो है अन्न की और उसकी सोम वृक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आप मनुष्य योनि के अंदर हैं, यदि आप कर रहे हैं, तो आपके पितरों को जो है वो भोजन के रूप में जो है वो जो आप कर रहे हैं वो प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पितृ मौजूद रहते हैं और नियमानुसार उचित तरीके से कराए गए श्राद्ध से तृप्त होकर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ में गया का जो पिंडदान है उसका विशेष महत्व है। लेकिन कहा जाता है यदि गया में पिंडदान कर दें तो उस घर में श्राद्ध अपने घर में दोबारा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप उनकी तिथि पर निश्चित रूप से उनका जो है अंश निकालिए। अगर आप गया भी कर आए हैं, लेकिन संकल्प मत कीजिए, संकल्प नहीं होगा, लेकिन उनको याद करने के लिए उनका चाहे एक रोटी निकालिए, चाहे एक जो है आप रसगुल्ला ही निकालिए, चाहे आप जो है जल ही दीजिए, आप उनको जरूर दीजिए। अगर कुंडली में प्रबल पितृ दोष हो तो पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए।
तर्पण मात्र से ही हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष निवारण के लिए पितृपक्ष में अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अलग अलग उपाय करें तो पितृदोष का निवारण किया जा सकता है। तो आइए समझें कैसे दूर करें पितृदोष। अमावस्या के दिन किसी निर्धन को भोजन कराएं, खीर जरूर खिलाएं, पीपल का वृक्ष लगवाएं और उसकी देखभाल करें। श्रीमद् भगवत गीता का नित्य प्रातः पाठ करें। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जलाएं। अगर मामला ज्यादा जटिल हो तो श्रीमद् भागवत का पाठ कराएं। पितृदोष निमित्त के लिए कहीं भी श्राद्ध करें वहाँ गया का ही नाम लेते हैं। श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम। इस तरह गदाधर गया क्षेत्र इसी का बना हुआ स्थान, देवता लोग बना दिए इसको पितृ तारक के लिए। भूमि साक्षात गदा पाणी यहाँ खड़े हैं, विष्णु चरण है यहाँ। देवता लोग व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप से है। और यहाँ भी कूप गया है, गया कूप है, रहट कूप है और धर्मारण्य है, मतंगवापी है। ये सब जगह जाकर यहाँ गया श्राद्ध पितरों के निमित्त जो करेंगे। प्रेतशिला है, पितरों को मुक्ति मिलने के लिए वहाँ आते हैं। यहाँ भी प्रधान स्थान है, इसका स्थान है। पूर्वज चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें हमेशा याद रखें, इसीलिए हर साल पितृपक्ष में पितृ अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं। और जब उनके वंश की संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी आपके जीवन पर आ जाता है। ऐसे में भी पितृपक्ष के दौरान कुछ उपायों से हो सकता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। आगे जानिए वो महा उपाय जो पितृपक्ष में आपके जीवन में ला सकते हैं सुख समृद्धि। पितृदोष को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया है। अब इन अति पावन दिनों में अगर कुछ महा उपाय कर लिए जाए तो वो भी आपकी घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। कैसे, आइए ये भी आपको बताते हैं। पितृपक्ष में करें घर की शुद्धि। पितरों की कृपा से आएगी समृद्धि। पितरों की कृपा अगर मिल जाए जीवन सुखमय बन जाता है। पितृपक्ष में एक उपाय से आप तो सुखी और संपन्न होंगे ही, साथ ही आपके पितरों को भी मिलेगी अपार संतुष्टि। कैसे, देखिए। शनिवार के दिन अन्न या वस्त्र का दान करना विशेष शुभ होता है। ये दान आपको शनि और अन्य ग्रहों की पीड़ा से बचाता है। पितृपक्ष में शनिवार के दान का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। पितृलोक वृथा मम परिश्रमम, इतने बाल बच्चों को बड़े के एक ये मुझे एक कुछ मेरा नाम नहीं लेकर न तर्पण न पिंडदान नहीं करता, पितरों का स्मरण भी नहीं करता। उन्हीं का घर में, उन्हीं का खेत में, उन्हीं का अनाज, उन्हीं का दिया हुआ इस पिंड शरीर, फिर भी उन लोग को नहीं पिंडदान करेंगे। पितृ लोग आहा कर करके वृथा मम परिश्रमम शाप देते पितृ लोग। ये भी पितृ लोग होता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण अगर आपके घर और जीवन में भी समस्याएं घर कर गई हैं, तो कीजिए ये उपाय। घर में नमक मिले हुए पानी का पोछा लगाएं। घर के सभी कोनों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो पितृपक्ष में ये उपाय कीजिए और पितरों के साथ साथ अपना जीवन भी संवार लीजिए। पितृदोष को किस प्रकार आप दूर कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसे महा उपाय हैं, ये हमने आपको बता दिए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। इसका प्रभाव
कुछ 7 पुस्तक रहता, 3 पुस्तक रहता, बच्चे विकलांग हो जाएंगे, यही प्रभाव है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं और व्यभिचारी हो जाएंगे और अन्य अपने जाति छोड़कर दूसरा जाति में विवाह करने ले जाएंगे और घर में माता पिता को ताड़ना शुरू करेगा। पितृ का पहचान यही घर में कोलाहल हो गया, उसका चेहरा में रौनक नहीं है, खाया पिया रहेगा, उसको खून नहीं बढ़ेगा, बाल बच्चे हमेशा उद्दंडता से बात करते रहेंगे और पत्नी जवाब देते रहेगी। 7 जगह से पितृदोष उत्पन्न होता है, पिता से, माता से, अपने बच्ची कुल से, बहन का कुल से, फुआ के कुल से, माता जी के बहन के कुल से, ससुर के कुल से, 7 जगह से पितृदोष लग जाते हैं।